हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके साथ अपनी क्लास मिस्टर कॉमर्स गुरु में। आज हम लाए हैं अपने पिछले टॉपिक का पार्ट 2। हमारा पिछला टॉपिक हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके लिए हमने आपको सिखाई बहुत ही शॉर्ट ट्रिक AISCPR, जिससे हम अपने कैपिटल्स के टाइप्स के सारे नेम लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो देखा नहीं है तो नीचे उसका लिंक है जिसमें आप लोग जाके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं आज अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज मतलब अधिकृत पूंजी। इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं ऑथराइज कैपिटल है क्या। देखिए, कंपनी जब बनाई जाती है उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो कंपनी को एक फॉर्म भरना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसी में एक क्लॉज आता है कैपिटल क्लॉज। यहाँ पे कंपनी लिखती है अपनी वो कैपिटल जिससे कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है। तो इस कैपिटल से कंपनी का ऑथराइजेशन होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। इसीलिए इसके बहुत सारे नाम है, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, हिंदी में कहे तो अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी। तो ये तो हो गई ऑथराइज कैपिटल। आगे बात करते हैं इश्यूड कैपिटल की, यानी आई फॉर इश्यूड कैपिटल। ये क्या है? तो बच्चों, मैंने आपको बताता हूँ कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, आगे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अपने पास तो फंड है नहीं कंपनी का। कंपनी पब्लिक से फंड लेगी, उसी से बिजनेस करेगी। तो फंड राइज करने के लिए, फंड ऑब्टेन करने के लिए कंपनी को अपनी कैपिटल को पार्ट्स में बांट करके, शेयर से बांट करके लोगों के सामने इश्यूड करना पड़ता है पब्लिक में। तो जब इश्यूड करते हैं तो कैसे इश्यूड करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी कंपनी स्टार्ट करें 5 लाख रुपए से, और हमने डिसाइड किया कि चलो इसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी पूरा 5 लाख रुपए तो अभी कोई दे नहीं देगा। तो हमने सोचा चलो इसको 10 रुपीज वाले शेयर में डिवाइड कर देते हैं। तो 5 लाख कैपिटल हमें लेनी है 10 रुपए के पार्ट में। तो हमारी टोटल कितनी बन गई? 50,000 शेयर बन गए। ये हमने डिसीजन ले लिया, हमने इसको तो डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या किया, पब्लिक में हमने इसमें से 40,000 शेयर इश्यूड कर दिए। तो 10 रुपए से हमारा कितना बन गया? 4 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमने पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए कितने इश्यूड कर दिए? 40,000 शेयर्स। तो हमारी टोटल कैपिटल कितनी हो गई इश्यूड? 4 लाख रुपीस। अब हम आपको बताते हैं इश्यूड कैपिटल क्या होता है। द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट इज इश्यूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। यानी ऑथराइज कैपिटल का जितना पार्ट कंपनी ने पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यूड किया है उसको क्या कहते हैं? इश्यूड कैपिटल। और जितना नहीं इश्यूड हुआ है वो है अनइश्यूड कैपिटल। जैसे यहाँ पे देखिए ना, 5 लाख रुपए बनता था टोटल कैपिटल ऑथराइज, लेकिन हमें 4 लाख, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना 50,000 शेयर बनने 10 रुपए के हिसाब से, और मैंने उसमें से 40,000 इश्यूड किए हैं, तो 10,000 शेयर तो नहीं इश्यूड किए 10 रुपए वाले। वो 1 लाख रुपए क्या बन गए हमारे? अनइश्यूड कैपिटल। चलो बच्चों, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब आगे आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? मैंने कहा था कि मैंने 40,000 शेयर इश्यूड किए थे, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैंने 40,000 शेयर इश्यूड किए थे। बच्चों, ये 10 रुपए वाले थे, तो टोटल कीमत कितनी थी? 4 लाख रुपए। जरूरी तो नहीं है कि सारे बिक जाए, हो सकता है कि मेरे सारे शेयर कंपनी खरीद ले, सारे के सारे की एप्लीकेशन आ जाए, और हो सकता है इसमें से कुछ ना बिक सके। तो थोड़ी देर के मान लेते हैं कि जनता ने मुझे 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज दी, ओके, बाकी के लिए एप्लीकेशन नहीं आई, इतनी बिक पाए। तो यहाँ पे हमारा कितने अप्लाई हुए? 30,000 शेयर्स। 10 रुपए से कितने होते हैं? 3 लाख। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई बच्चों? 3 लाख रुपए। यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल को यूं से समझ सकते हैं, द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल दैट इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। यानी इश्यूड कैपिटल के जितने पार्ट को खरीदने के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती हैं वो कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल, और जिसके लिए नहीं एप्लीकेशन आती वो कहलाता है अनसब्सक्राइब कैपिटल। बच्चों, ये टॉपिक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं कॉल्ड अप कैपिटल की बात। आगे आता है सी, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? कहते हैं याचित पूंजी। मैं आपको बता रहा था कि देखिए यहाँ पे कंपनी क्या करती है, सारा का सारा पैसा एक साथ जनता से नहीं मांगती। जो अंश उसने बेचे, जो शेयर उसने बेचे, उनका पैसा टुकड़ों में लेती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 10 रुपए थे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से कि अब हमारे सब्सक्राइब कितने हैं? केवल 30,000 शेयर्स हैं, ओके। 10 रुपए का एक है। कंपनी डिसाइड किया चलो इसमें से 2 रुपए एप्लीकेशन हो गया, 3 रुपए अलॉटमेंट हो गया, 3 रुपए फर्स्ट कॉल हो गई,
कितना हो रहा है 33628। अभी लास्ट का 2 रुपए कंपनी ने रोक के रखा है, ठीक है। क्या कह के रोक लिया कि मुझे ये नहीं मांगना है, मैं इसको कभी और मांग लूंगा जब जरूरत होगी, या डिसाइड कर लिया कि अब कंपनी जब एंड कर लेंगे तब मांगेंगे। तो अभी तो सिर्फ 8 रुपए मांग रहे हैं ना, 2 3 3 कितने मांग रहे हैं 8 रुपए। तो जो कंपनी 8 रुपीज मांग रही है उसको कहते हैं क्या, कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहाँ पे अगर 30,000 शेयर्स पे टोटल 8 रुपीज मांग रही है तो कितना बनता है बच्चों, 2,40,000। ये क्या हो गई हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल के क्या कहेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड अप कैपिटल। और जितना नहीं मांगा है, यहाँ पे 2 रुपए भी नहीं मांगा है, इसको कह सकते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। ओके, अब इसके कुछ और नाम बन सकते हैं फ्यूचर में, मैं आगे बताता हूँ। चलिए आते हैं पेड अप कैपिटल। ओके, कंपनी ने तो मांग लिया है 8 रुपए से, ओके, लेकिन क्या ये जरूरी है कि शेयर होल्डर्स आपको पूरा पैसा पे कर दें? हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स आपका पैसा ना पे कर पाए। मैंने कहा ये 30,000 थे, कितने थे 30,000 थे। मैंने कहा इसमें से चलो ऐसा है 100 शेयर्स का पैसा हमको फर्स्ट कॉल पे नहीं मिल पाएगा। कितने 100 शेयर्स का, 30,000 शेयर्स है, 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कितने शेयर्स पे, 29,900 शेयर्स पे। ओके, और मैं कह रहा हूँ फर्स्ट कॉल 3 रुपए से है, यानी लास्ट कॉल पे हमको 3 × 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा, मतलब 300 नहीं मिलेगा। 300 शेयर्स का पैसा अगर नहीं मिलता है आपको तो 3 रुपए से 30,000 की फर्स्ट कॉल जब आप करेंगे तो आएगा 90,000। वहां पे 300 का पैसा नहीं मिलेगा तो 89,700 रुपीज ही आपको मिल पाएंगे। तो वो बन जाएंगे आपके क्या, पेड अप कैपिटल। मीन सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए बच्चों कि कॉल्ड अप कैपिटल के बाद जो पेड अप कैपिटल है वो क्या है, वो ये है कि पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दिस इज फुल्ली पेड बाय द पब्लिक टू द कंपनी। यानी पब्लिक जितना पैसा कॉल्ड अप कैपिटल में से कंपनी को चुकाएगी वो बन जाएगा पेड अप कैपिटल, और जितना नहीं चुकाएगी वो बन जाएगा कॉलिंग एरियर। ओके, इस केस में कॉलिंग एरियर कहाँ पे, 300 रुपीज, ये हमारा कॉलिंग एरियर बन जाएगा। ओके, अब बच्चों सबसे लास्ट हमारा ये बचा है रिजर्व कैपिटल। ये क्या है, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 2 रुपए कंपनी नहीं मांग रही, मैंने कहा था चलो मान लिया कि कंपनी ने 2 रुपए रोक लिया है, कितने 10 में से सिर्फ 8 रुपए मांगे, 2 रुपए रोक लिए। उसे कहा कि जब मांगेंगे कंपनी फिनिश करने पे मांगेंगे, जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। तो जो भी पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कंपनी ये कह के रोक लेती है कि इसको हम केवल वाइंड अप होने में मांगेंगे, उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का यूज कंपनी केवल कंपनी के वाइंड अप होने पे कर सकती है, अपने कुछ पेमेंट्स करने के लिए कर सकती है, और किसी काम के लिए नहीं कर सकती है। एक सिंपल तरीके से अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कंपनी सब्सक्राइब कैपिटल दैट इज रिजर्व बाय द कंपनी दैट कैन बी only with the motive that can only used on the wind up of the company not for else। मतलब कंपनी के सब्सक्राइब कैपिटल का ऐसा पार्ट जो कंपनी रोक लिया, किस लिए कि कंपनी समाप्त होने के बाद इस्तेमाल करेंगे और किसी कारण से नहीं। तो बच्चों ये हमारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे सब्सक्राइब करके, अपना ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, आगे आप लोग के कैसे व्यूज मिलते हैं। जो भी नीड है मुझे कमेंट सेक्शन में भेजकर पूछते रहिए, उसकी वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द भेजूंगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।